स्वागत है। आज हम एक सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। हिंदी साहित्य असल में शुरू कहाँ से हुआ? आमतौर पर जवाब चंदबरदाई या अमीर खुसरो पर आकर रुक जाता है, लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें और भी पीछे ले जाते हैं। 1000 साल से भी ज्यादा पहले एक रहस्यमयी और कह सकते हैं विद्रोही समूह की दुनिया में, जिन्हें सिद्ध कहा जाता था। आज हम उनकी छोड़ी हुई पहेलियों, उनकी गुप्त भाषा और उनकी कविताओं को जोड़कर देखेंगे कि कैसे उन्होंने हमारी भाषा और हमारी सूझ की नींव रखी। और ये सिर्फ कुछ पुरानी कविताएं नहीं हैं, ये पूरी जवाबी संस्कृति, एक काउंटर कल्चर की कहानी है। ये वो लोग थे जो समाज के हर नियम को तोड़ रहे थे, जाति, धर्म, पूजा पाठ, सब कुछ। और इसी विद्रोह की आग से हिंदी कविता का पहला रूप जन्मा। ये समझना कि ये लोग कौन थे और क्या सोच रहे थे, ये साहित्य के इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। तो चलिए इस रहस्य की पहली परत हटाते हैं। ये सिद्ध थे कौन? स्रोत कहते हैं कि इनकी गिनती 84 थी और ये बौद्ध धर्म की वज्रयानी शाखा से जुड़े थे। ये 84 की संख्या, इसमें कुछ खास है क्या? हाँ, ये संख्या सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये प्रतीकात्मक है, जैसे ब्रह्मांड की पूर्णता या योग की 84 मुद्राएं। इनका जो मेन हब था वो था श्री पर्वत, और ये वज्रयानी थे। इसका मतलब है कि इनकी साधना सीधी साधी नहीं थी। ये मंत्र, तंत्र और गूढ़ प्रतीकों के जरिए ज्ञान पाने की बात करते थे। मतलब एक तरह से ये उस दौर के हिप्पीज थे जो स्थापित धर्म के बाहर अपना रास्ता खोज रहे थे। और इनकी फिलॉसफी भी उतने ही अलग लगती है। यहाँ एक शब्द बार बार आता है, शून्यवाद। सुनने में तो लगता है जैसे कुछ नहीं की बात हो रही है, अ फिलॉसफी ऑफ नथिंगनेस। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। सिद्धों का शून्य नथिंगनेस नहीं है। इसे यूं समझिए जैसे आप अपने दिमाग का फैक्ट्री रीसेट कर रहे हैं, जहां अच्छा बुरा, सुख दुख, सही गलत, ये सारे सॉफ्टवेयर डिलीट हो जाते हैं और आप अपनी मूल अवस्था में पहुंच जाते हैं। ये चेतना की वो स्थिति है जहां सारे भेद मिट जाते हैं। स्रोत में तो इसके भी लेवल्स बताए गए हैं, शून्य, अति शून्य, महाशून्य और फिर सर्वशून्य। ये चेतना की गहराई में उतरने के अलग अलग पड़ाव हैं। ये बात तो बहुत गहरी है, लेकिन इनकी साधना के तरीके वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। स्रोतों में पंचमकार, नारी को साधना की मुद्रा के रूप में देखना और उल्टी साधना जैसी बातें हैं। ये सब क्या है? ये सुनने में तो बहुत विवादास्पद लगता है। और ये विवादास्पद था भी। बाहरी तौर पर देखने पर इनके अर्थ बहुत भ्रामक हो सकते हैं, लेकिन सिद्धों के लिए हर चीज का एक बाहरी और एक भीतरी आध्यात्मिक अर्थ था। जैसे उल्टी साधना को ही लें, इसका मतलब किसी उल्टे सीधे काम से नहीं है। तो फिर इसका असली मतलब क्या था? इसे एक मॉडर्न एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए हमारे शरीर में दो तरह की वायरिंग है। एक ठंडी तार, जिसे वो चंद्रमा या इड़ा नाड़ी कहते थे, और एक गर्म तार, जिसे वो सूर्य या पिंगला नाड़ी कहते थे। उल्टी साधना का मतलब था इन दोनों करंट्स को बैलेंस करके एक तीसरी मेन पावर लाइन, जिसे सुषुम्ना कहते हैं, उसे एक्टिवेट करना। इससे चेतना का वोल्टेज बढ़ जाता है और वो नीचे से ऊपर की ओर सफर करती है। यही है वो चेतना की ऊर्ध्वगामी यात्रा। अरे वाह! मतलब ये लोग एक तरह से शरीर की बायो इलेक्ट्रिसिटी के इंजीनियर थे। लेकिन ये पंचमकार और नारी को प्रतीक के तौर पर देखने वाली बात, क्या ये सिर्फ बाद में दी गई एक आध्यात्मिक सफाई हो सकती है? हो सकता है असल में उनकी साधनाएं उतनी प्रतीकात्मक न रही हों। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इस पर हमेशा बहस रही है। कुछ आलोचक कहते हैं कि ये सिर्फ सामाजिक नियमों को तोड़ने का एक तरीका था, लेकिन सिद्ध परंपरा के अनुसार नारी या मुद्रा असल में प्रज्ञा या परम ज्ञान का प्रतीक है, जिसके साथ मिलकर साधक यानी उपाय पूर्णता को प्राप्त करता है। ये शिव और शक्ति के मिलन जैसा ही एक दार्शनिक सिद्धांत है। लेकिन हाँ, ये मानना पड़ेगा कि उनकी भाषा और प्रतीक जानबूझकर ऐसे रखे गए थे जो आम आदमी को चौंका दें। और यहीं से हम उनकी भाषा पर आते हैं, जिसे संध्या भाषा कहा गया है, यानी गोधूली की भाषा, जहां न पूरा उजाला है न पूरा अंधेरा। ये नाम ही कितना रहस्यमयी है ना? ये सिद्धों की सबसे बड़ी पहचान है। ये नाम मुनि दत्त और अद्वय वज्र जैसे आचार्यों ने दिया। ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, आध्यात्मिक कोड था। इसमें सीधी बात कभी नहीं कही जाती थी। इसका अर्थ न तो पूरी तरह साफ होता था और न ही पूरी तरह छिपा हुआ। सिर्फ वही समझ सकता था जो उस साधना के रास्ते पर हो। अच्छा,
कोई उदाहरण है इसका? ये काम कैसे करती थी? इसमें 2 चीजें मुख्य थीं। एक तो उलट बांसी यानी पैराडॉक्सेस, जहां बात उल्टी कही जाती थी, जैसे समुद्र में आग लगी है और नदी जल रही है। अब इसका बाहरी अर्थ तो बकवास है, पर भीतरी अर्थ है कि शरीर रूपी समुद्र में ज्ञान की आग लगी है और वासनाओं की नदी जलकर खत्म हो रही है। अच्छा। और दूसरी चीज थी दृष्टिकूट, यानी ऐसे पद जिनके 2 अर्थ होते थे। जैसे अगर कोई सिद्ध कहे कमल पर बाज बैठा है, तो बाहरी मतलब तो साफ है, लेकिन दीक्षित साधक के लिए इसका भीतरी मतलब होगा कि हृदय कमल पर चेतना बैठी है। हर शब्द का एक गुप्त कोड था। मकसद था कि ज्ञान केवल सही हाथों में पहुंचे, क्योंकि गलत हाथ में ये खतरनाक हो सकता था। एक सेकंड, ये उलट बांसी वाली बात सुनकर तो मुझे सीधा कबीर का ध्यान आ रहा है। बरसे कंबल भीजे पानी, तो क्या ये कनेक्शन सच में इतना पुराना है? बिल्कुल। और ये सिद्धों की सबसे बड़ी साहित्यिक विरासत है। नाथ संप्रदाय के जरिए ये संधा भाषा और उलट बांसी की शैली सीधे कबीर जैसे निर्गुण संतों तक पहुंची। हाँ। कबीर ने इसे अपनी प्रतिभा से और निखारा, लेकिन इसकी जड़ें वो सिद्धों में ही हैं। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि कबीर, जिन्हें हम एक नई धारा का कवि मानते हैं, वो असल में एक 500 साल पुरानी एक अंडरग्राउंड ट्रेडिशन को ही आगे बढ़ा रहे थे? हाँ, एक तरह से भी उस परंपरा के सबसे प्रतिभाशाली उत्तराधिकारी थे। उन्होंने उस आवाज को और बुलंद किया, और ये आवाज सिर्फ आध्यात्मिक नहीं थी, इसमें समाज के खिलाफ एक गहरा गुस्सा भी था। सिद्धों ने उस दौर की वर्ण व्यवस्था, कर्मकांड और हर तरह के पाखंड का जबरदस्त विरोध किया। अरे वाह! मतलब ये लोग सिर्फ कवि या साधक नहीं, बल्कि एक तरह से सामाजिक क्रांतिकारी थे। यकीनन। सोचिए, उस समय में जब जाति ही आपकी पहचान थी, ये लोग कह रहे थे कि ज्ञान और मोक्ष पर किसी ब्राह्मण या किसी जाति का हक नहीं है, वो सबके लिए है। इसीलिए उनके साहित्य में आपको गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा मिलेगा, क्योंकि जब आप मंदिर, मस्जिद, पोथी पुराण सबको नकार देते हैं, तो रास्ता दिखाने वाला कौन है? सिर्फ गुरु। वो अनुभव का रास्ता दिखाता है, किताबी ज्ञान का नहीं। ये विद्रोह की आवाज इतनी बुलंद थी, तो जरूर इसके पीछे कुछ बहुत शक्तिशाली कवि रहे होंगे। कौन थे वे लोग जो ये सब लिख रहे थे? सबसे पहला नाम किसका आता है? इस आंदोलन के सबसे बड़े विद्रोही सुपरस्टार थे सरहपा, जिन्हें आदि सिद्ध यानी पहला सिद्ध और हिंदी का पहला कवि भी माना जाता है। उनका लिखा दोहा कोश बहुत प्रसिद्ध है। बच्चन सिंह ने उनके बारे में लिखा है, और ये हमारे स्रोत में भी है, कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। ये वो चिंगारी थी जिसने आग लगाई। और उन्होंने सिर्फ विद्रोही विचार ही नहीं दिए, कविता को एक नया रूप भी दिया। हाँ, और ये बहुत बड़ी बात है, उन्होंने ही हिंदी में सबसे पहले दोहा चौपाई शैली का इस्तेमाल किया। 1 मिनट रुकिए, दोहा चौपाई मतलब वही छंद जिसमें बाद में तुलसीदास ने रामचरितमानस और जायसी ने पद्मावत लिखी? तो क्या हम ये कह रहे हैं कि रामचरितमानस जैसे महाकाव्य का जो मूल ढांचा है, उसकी जड़ें इन विद्रोही तांत्रिक बौद्ध योगियों में है? ये तो एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। ये एक जबरदस्त कनेक्शन है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। उन्होंने वो साहित्यिक औजार बनाया जिसका इस्तेमाल सदियों बाद भक्ति और सूफी काव्य के सबसे बड़े कवियों ने किया। तो सरहपा इस आंदोलन के संस्थापक थे। फिर उनके शिष्य आए शबरपा। शबरपा, जैसा नाम से लगता है शायद किसी जनजाति से थे। बिल्कुल। उनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वे शबरी जनजाति की वेशभूषा में रहते थे। वो इस ज्ञान को समाज के हाशिए पर बसे लोगों तक ले गए। वो एक तरह से जनता के कवि थे। उनका ग्रंथ है चार्यापद, जो असल में सावना के समय गाए जाने वाले गीत थे, और ये गीत भी उसी रहस्यमयी संधा भाषा में हैं। तो सरहपा विद्रोही सुपरस्टार थे, शबरपा जनता के कवि, और कौन थे इस लीग में? लोएपा का जिक्र आता है, जिन्हें सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया। क्यों? अगर सरहपा संस्थापक थे, तो लोएपा को आप आध्यात्मिक ओलंपियन कह सकते हैं। उनकी साधना इतनी गहरी और ऊंची मानी जाती थी कि बाकी सिद्ध भी उनसे मार्गदर्शन लेते थे। वो रहस्यवाद के शिखर पर थे। फिर डोम्बिपा जैसे कवि थे, जिनके डोम्बी गीतिका जैसे ग्रंथ मिलते हैं। और एक नाम है कन्हप्पा, जिनके लिए राहुल सांकृत्यायन ने कहा कि उनकी विद्वत्ता और उनकी शायरी दोनों का कोई मुकाबला नहीं था। कन्हप्पा इस समूह के विद्वान कलाकार थे। वो तर्क और दर्शन में माहिर थे, लेकिन साथ ही उनकी कविता में गहरी भावनाएं भी थीं। उनके व्यक्तित्व में ज्ञान और कला का एक अद्भुत संतुलन था। तो आप देख सकती हैं, ये सिर्फ एक झुंड नहीं था। इनमें अलग अलग तरह की प्रतिभा वाले लोग थे। कोई क्रांतिकारी, कोई लोक कवि, कोई परम योगी, तो कोई महान विद्वान। ये सब जानना वाकई हैरान करता है।
लेकिन एक सवाल मेरे मन में है, ये सब साहित्य जो इतना पुराना है, जो ताड़पत्रों पर लिखा गया होगा, वो हम तक पहुंचा कैसे? इसे बचाया किसने? इसका श्रेय हमें दो महान विद्वानों को देना चाहिए। एक थे डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची, जिन्होंने दोहा कोश का संपादन किया और सरहपा, तिलोपा, कन्हपा जैसे कवियों के बिखरे हुए दोहों को एक जगह इकट्ठा किया। और दूसरे थे महापंडित हरप्रसाद शास्त्री। वो एक साहित्यिक जासूस की तरह नेपाल गए, वहां पुरानी पांडुलिपियों को खोज निकाला और बौद्ध गान ओ दोहा नाम से एक संग्रह संपादित किया। दिलचस्प बात ये है कि ये संग्रह बांग्ला अक्षरों में छपा, जो दिखाता है कि बंगाल और बिहार के क्षेत्र में सिद्धों का कितना गहरा प्रभाव था। इन लोगों की मेहनत के बिना ये खजाना शायद हमेशा के लिए खो जाता। तो अंत में अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो इस सिद्ध साहित्य की विरासत क्या है? इसका हमारे आज के साहित्य और समाज पर क्या असर है? लोकप्रिय शैली बन गया, जो रामचरितमानस से लेकर आज तक चल रहा है। और संधा भाषा और उलटबासी की विद्रोही आवाज कबीर और दूसरे संतों की पहचान बन गई। बिल्कुल, रहस्य और विद्रोह का वो संगम निर्गुण काव्य की आत्मा बना। और शायद सबसे बड़ी विरासत है उनका सामाजिक विद्रोह। जाति पाति और कर्मकांड को चुनौती देने की जो परंपरा कबीर से होती हुई आज के साहित्य तक पहुंची है, उसकी पहली और सबसे मुखर आवाज हमें सिद्धों में मिलती है। तो सिद्ध साहित्य सिर्फ कुछ पुरानी धूल-धरी कविताएं नहीं है। ये तो हिंदी साहित्य की वो गंगोत्री है जहां से भाषा, शैली, दर्शन और सामाजिक चेतना की कई धाराएं एक साथ निकलती हैं। ये वाकई में रहस्यवाद और विद्रोह का एक अनोखा संगम है। एकदम सही कहा। और जाते जाते एक विचार के साथ छोड़ते हैं, हम अक्सर कबीर को एक नई सोच, एक नई परंपरा के संस्थापक के रूप में देखते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम उन्हें इस नज़र से देखें कि वो कोई नई चीज़ का आविष्कार नहीं कर रहे थे, बल्कि सिद्धों द्वारा शुरू किए गए एक प्राचीन भूमिगत रास्ते की अगली और सबसे चमकदार कड़ी थे। ये सोचने से भक्ति, विद्रोह और कविता के बारे में हमारी समझ कैसे बदल सकती है?